Assalamu alaikum students, and welcome to our next lecture. Previously we have studied about presidency diagramming method, in which we have studied about how we schedule different project activities in project plan. So in this lecture we are going to study the critical path method, that based on a project diagramming method or presidency diagramming method, we are going to calculate the critical path and all the path duration. So as you see, there is a activities list in a table, starting from activity A to up till activity E, and then each activity has different durations. Like activity A has 4 days, activity C has 5 days of duration, C has 5, B3, D10 and E 5 days of duration. Moreover, you can see that activity A and C has no predecessor activities, so these two are starting activities. So activity B, D and E are successor activities in this table. Moreover, we can see that जो एक्टिविटी B है इसके हैं दो predecessors, activity A and activity C. Likewise, activity D has one predecessor, which is activity C, and activity E has two predecessors, which is activity B and D. And then we have finish nominal activity, which has E and D as predecessors. So अब हम start करने जा रहे हैं अपनी network diagram. So we start our network diagram with the starting activity. So हम जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि we denote each activity with a box, और उस बॉक्स के दरमियान में हम लोग एक्टिविटी का नाम लिखते हैं एंड और ऊपर मिड में टॉप मिड में वहाँ पे एक्टिविटी की ड्यूरेशन लिखते हैं. सो सेम गोज़ फॉर हेयर. हम लोग उसी तरीके से एक्टिविटी ए को ड्रा करते हैं. एक्टिविटी ए हमारी स्टार्टिंग की एक्टिविटी है और उसकी जो ड्यूरेशन है वो है 4 वीक्स की. सो हम लोगों ने सबसे पहले जो एक्टिविटी ड्रा की है वो है एक्टिविटी ए. अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने देखा है जैसे कि वी कैन सी एक्टिविटी सी इज़ आल्सो स्टार्टिंग एक्टिविटी. ठीक है. तो सेकेंडली वी ड्रा एक्टिविटी सी just below activity A because these two are both starting activity. Next we can see that activity B has two precedences, activity A and activity C. means कि activity B तब तक start नहीं हो सकती जब तक activity A and C दोनों finish ना हो जाएं. ठीक है. सो हम लोगों ने activity B को ड्रा किया and we have arrow from activity C to B and A to B. It means कि both activity A and C are precedence of activity B. अच्छा, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे activity D आ रही है in table which have a predecessor activity C. So हम लोगों ने अब क्या करना है कि activity C के बाद activity D को ड्रा करना है, क्योंकि activity C जो है वो predecessor activity है activity D की, और उसके बाद एक्टिविटी डी की ड्यूरेशन भी उसके बॉक्स में रहनी है. जस्ट लाइक हमने एक्टिविटी ए की ड्यूरेशन लिखी, एक्टिविटी सी की ड्यूरेशन लिखी एंड एक्टिविटी बी की ड्यूरेशन लिखी. ओके, द नेक्स्ट एक्टिविटी इन टेबल इज़ एक्टिविटी ई. सो अब हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी ड्रा करने जा रहे हैं विच इज़ एक्टिविटी ई, विच हैज़ 5 डेज ऑफ ड्यूरेशन, और इसकी जो प्रीडिसेसर एक्टिविटीज़ हैं वो दो हैं, एक्टिविटी बी एंड एक्टिविटी डी. सो हम लोगों ने एक्टिविटी बी एंड डी के बाद एक और एक्टिविटी ड्रा की विच इज़ एक्टिविटी ई एंड विच हैज़ 5 डेज ऑफ ड्यूरेशन. और इसके बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी एक्टिविटीज़ फिनिश हो गई हैं. सो हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को एंड एक्टिविटी के साथ कंबाइन कर दिया ताकि हमारा एक ओवरऑल प्रोजेक्ट फिनिश हो जाए. अब एक दफ़ा जब हम लोगों ने नेटवर्क डायग्राम को कंप्लीट कर दिया थ्रू प्रेसिडेंसी डायग्रामिंग मेथड, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास वो होता है कि नंबर ऑफ़ पास कैलकुलेट करना. सो अब हम लोग नंबर ऑफ़ पास कैलकुलेट करते हैं जो कि हम लोगों ने नेटवर्क डायग्राम के अंदर बनाए हुए हैं. सो एस यू कैन सी इन नेटवर्क डायग्राम कि हमारे पास जो सबसे पहला पाथ बन रहा है वो है ए
बी एंड ई, ठीक है। सो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट पाथ, ठीक है, ए बी एंड ई, मीन्स एक्टिविटी ए प्लस एक्टिविटी बी प्लस एक्टिविटी ई तीनों मिलके हमारा पाथ 1 बना रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसकी कैलकुलेशन काउंट करनी है कि टोटल नंबर ऑफ ड्यूरेशन इस पाथ की कितनी है, ठीक है। सो हम लोग देख रहे हैं कि एक्टिविटी ए जो है वो 4 वीक्स की है, एक्टिविटी बी 3 वीक्स की है एंड एक्टिविटी ई जो है वो 5 वीक्स की है। तो तीनों की ये जो ड्यूरेशन है जब उनको हम ऐड करेंगे सो वी गॉट 12 वीक्स। तो इसका मतलब है कि हम लोगों के पास जो पाथ 1 है यहाँ पे वो 12 वीक्स का है। अरे यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ कि यहाँ पे जो यूनिट्स हैं हमारे पास वो वीक्स में है, डेज़ में नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो एक्टिविटीज़ की ड्यूरेशन है वो वीक्स में काउंट करनी है, डेज़ में काउंट नहीं करनी। लाइकवाइज हमारे पास जो सेकंड पाथ बन रहा है वो है सी एंड डी, ठीक है। सो ये सेकंड पाथ हमारे पास बन रहा है और इसमें जो नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ हैं वो 2 हैं और एक्टिविटी सी की जो ड्यूरेशन है वो 5 वीक्स की है एंड एक्टिविटी डी हैज़ 10 वीक्स ऑफ ड्यूरेशन। सो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 15 वीक्स ड्यूरेशन का हमारे पास जो पाथ बी है वो बन रहा है। अब हमारे पास जो थर्ड पाथ बन रहा है डेट इज़ सी बी एंड ई। तो ये 3 एक्टिविटीज़ मिलकर हमारे पास पाथ 3 बना रही हैं और इसकी ड्यूरेशन जो टोटल हमारे पास आ रही है वो आ रही है 13 वीक्स की। और हमारे पास जो फोर्थ पार्ट बन रहा है डेट इज़ सी डी एंड ई और इसकी जो टोटल ड्यूरेशन आ रही है डेट इज़ 20 वीक्स, ठीक है। और यही हमारा जो है लॉन्गेस्ट पाथ है। तो इसी पाथ को हम लोग क्रिटिकल पाथ भी कहेंगे। मीन्स द क्रिटिकल पाथ इज़ अ पाथ विच हैज़ अ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन बट द मिनिमम पॉसिबल टाइम टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। मीन्स कि ये वो वाला पाथ होता है जिसकी ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा होती है इन नंबर ऑफ़ पाथ्स, लेकिन यही वो मिनिमम पॉसिबल टाइम होता है जिसके अंदर हम कोई भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। सो अब हमारा जो थर्ड स्टेप है वो भी कंप्लीट हो गया है जिसके अंदर हम लोगों ने नंबर ऑफ़ पाथ्स को कैलकुलेट किया एंड देन वी हैव कैलकुलेटेड द ड्यूरेशन ऑफ ईच पाथ। सो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो इस बॉक्स में आप लोग देख रहे हैं कि टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे और टॉप राइट कॉर्नर पे 2 छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस हैं। इसमें से एक जो बॉक्स होता है उसके अंदर हम लिखते हैं अर्ली स्टार्ट टाइम एंड द नेक्स्ट कॉलम में हम लोग लिखते हैं अर्ली फिनिश टाइम। जैसा कि आप इस बॉक्स के देख सकते हैं कि जो टॉप लेफ़्ट पे कॉर्नर है डेट इज़ अर्ली स्टार्ट टाइम एंड देन द जो बॉक्स की जो टॉप राइट पे है डेट इज़ अर्ली फिनिश टाइम। सो अब हम लोग जो अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश टाइम ड्यूरेशन काउंट करेंगे ये लिखेंगे इन बॉक्सेस के अंदर। इस तरीके को, इस टेक्निक को वी कैन से फॉरवर्ड पाथ। तो ये फॉरवर्ड पाथ एस्टिमेट होता है जिसके अंदर हम लोग हर एक एक्टिविटी के अर्ली स्टार्ट टाइम एंड अर्ली फिनिश टाइम कैलकुलेट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्टिविटी ए। सो हम लोग देख सकते हैं जो एक्टिविटी ए है ये स्टार्टिंग की एक्टिविटी है। सो हम लोगों ने क्या करना है कि जो अर्ली स्टार्ट टाइम होगा स्टार्टिंग एक्टिविटी का वो स्टार्टिंग वीक होगा या 0 वीक जिसको भी हम कहते हैं, तो स्टार्टिंग वीक में एक्टिविटी ए का अर्ली स्टार्ट टाइम होगा। सो एस यू कैन सी कि जो एक्टिविटी ए है वो 4 वीक्स की एक्टिविटी है, ठीक है। सो अब हम लोगों ने जो अर्ली स्टार्ट टाइम किया डेट इज़ स्टार्टिंग वीक, तो ये 4th वीक तक एक्टिविटी ए जाएगी जो कि इसका अर्ली फिनिश टाइम होगा। जो हम लोगों ने एक्टिविटी ए की जो अर्ली फिनिश टाइम है वो लिख दिया 4th वीक। मीन्स एक्टिविटी ए जो है वो स्टार्ट हो रही है स्टार्टिंग वीक में एंड देन इट विल बी फिनिश्ड इन 4th वीक। सो ये हमारा एक्टिविटी ए का अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश हो गया। सो इसी तरीके से हम लोग जो एक्टिविटी सी है उसका भी अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स के अंदर। सो हम लोग देख सकते हैं कि एक्टिविटी सी जो है वो भी हमारे पास स्टार्टिंग एक्टिविटी है। सो जो इसका भी अर्ली स्टार्ट टाइम होगा वो भी हमारा स्टार्टिंग वीक का टाइम होगा। सो वहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे स्टार्टिंग वीक या वीक 0 जो एक्टिविटी सी का स्टार्टिंग टाइम है। सो नाउ यू कैन सी कि जो एक्टिविटी सी है उसकी भी ड्यूरेशन 5 वीक्स है, ठीक है। सो अब हम लोगों ने क्या करना है कि स्टार्टिंग वीक के अंदर 5 वीक्स ऐड कर देने हैं। सो एक्टिविटी सी का जो फिनिश टाइम बन जाएगा वो भी हमारा बन जाएगा 5th वीक। सो एक्टिविटी सी का जो अर्ली फिनिश टाइम है डेट इज़ वीक 5।
अच्छा, अब हम लोगों ने एक्टिविटी ए एंड एक्टिविटी सी दोनों की अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश टाइम काउंट कर ली है। अब जो टेबल हम लोग देखें तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है डैट इज़ एक्टिविटी बी। सो एक्टिविटी बी की जब हम प्रेसिडेंसीज देखते हैं तो वी कैन सी के देर आर टू प्रेसिडेंसीज, एक्टिविटी ए एंड एक्टिविटी सी। इट मीन्स के व्हेन एक्टिविटी ए एंड सी बोथ विल बी फिनिश्ड देन एंड देन वी कैन स्टार्ट एक्टिविटी बी। मीन्स एक्टिविटी ए और सी दोनों जब ख़त्म होंगी, फिनिश हो जाएंगी, तो हम एक्टिविटी बी को स्टार्ट करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि जो एक्टिविटी ए है वो 4th वीक में एंड हो रही है, फिनिश हो रही है, एंड एक्टिविटी जो सी है वो फिनिश हो रही है 5th वीक में। सो अब हम लोगों ने क्या करना है कि जो बाद में एक्टिविटी फिनिश होगी उसके बाद ही स्टार्ट हो सकती है। सो एक्टिविटी बी स्टार्ट होगी 5th वीक के बाद। सो हम लोगों ने जो स्टार्टिंग टाइम लिख दिया है एक्टिविटी बी का, दैट इज़ वीक 5। मीन्स के जब दोनों एक्टिविटीज़ फिनिश हो जाएंगी, एक्टिविटी ए एंड सी वो 5th वीक में फिनिश हो रही हैं। सो एक्टिविटी बी का जो स्टार्टिंग टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 5th वीक। सो एक्टिविटी जो बी है हमारे पास वो 3 वीक्स की एक्टिविटी है। सो हम लोग क्या करेंगे, जो एक्टिविटी बी है उसके अंदर 3 वीक्स ऐड कर देंगे और एक्टिविटी बी हमारे पास 8 वीक में फिनिश हो जाएगी। तो जो एक्टिविटी बी का अर्ली फिनिश टाइम है वो है हमारे पास 8th वीक या 8वां हफ्ता। सो सेम इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक्टिविटी डी जो कि एक्टिविटी बी के बाद हमारे टेबल के अंदर है उसका अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश हम लोग काउंट करेंगे। सो एक्टिविटी जो डी है वो हमारे पास स्टार्ट हो रही है 5th वीक में, क्योंकि उसकी एक ही प्रेसिडेंसी है जो कि है एक्टिविटी सी, वो फिनिश हो रही है 5th वीक में। सो वी कैन स्टार्ट एक्टिविटी डी इन 5th वीक एज वेल। ठीक है, जो स्टार्टिंग टाइम एक्टिविटी डी का हो गया वो हो गया 5th वीक, एंड क्योंकि ये एक्टिविटी 10 वीक्स की है सो वी कैन ऐड 10 वीक्स इन 5 एंड देन वी गॉट 15 वीक्स। सो हमारे पास जो इसका फिनिश टाइम आ गया, अर्ली फिनिश टाइम एक्टिविटी डी का वो आ गया है 15 वीक्स का। सो वी कैन फिनिश एक्टिविटी डी इन 15 वीक्स। अच्छा, इसके बाद जब हम लोग देखते हैं टेबल के अंदर, सो जो हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है हमारे पास एक्टिविटी ई। अच्छा, जो एक्टिविटी ई है इट हैज़ 2 प्रेसिडेंसीज, एक्टिविटी बी एंड एक्टिविटी डी। ठीक है, तो 2 प्रेसिडेंसीज इसके पास आ गई। सो जब तक एक्टिविटी बी एंड डी दोनों फिनिश नहीं हो जाती हम लोग एक्टिविटी ई को स्टार्ट नहीं कर सकते। सो हम लोग देख रहे हैं कि जो एक्टिविटी डी है वो ख़त्म हो रही है 15th वीक पे। ठीक है, सो 15 वीक में एक्टिविटी बी एंड एक्टिविटी डी दोनों फिनिश हो जाएंगी। सो वी कैन स्टार्ट एक्टिविटी ई इन 15 वीक। ठीक है, सो 15 वीक में हम लोगों ने एक्टिविटी ई को स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि ये एक्टिविटी ई जो है ये है 5 वीक्स की एक्टिविटी, तो हम लोगों ने 15 में ऐड कर देना 5 वीक्स, और ये एक्टिविटी ई जो है वो हमारी फिनिश हो जाएगी 20th वीक में, जो कि हमारे क्रिटिकल पाथ का टाइम भी है और यही हमारी टोटल ओवरऑल प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन भी है। सो हम लोगों ने रीइटरेट कर दिया इस चीज़ को थ्रू फॉरवर्ड पाथ कि हमने अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश हर एन एक्टिविटी का यहाँ पे कैलकुलेट किया है, और हम लोग इस रिज़ल्ट पे पहुँचे हैं कि ये जो ओवरऑल प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है वो भी 20th वीक में है या 20 वीक्स में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, और यही हमारी क्रिटिकल पाथ की भी ड्यूरेशन है। अच्छा, इसके साथ हमारा जो है 4th स्टेप वो भी कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर हम लोगों ने अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश कर ली है। ठीक है, अब हमारे पास जो एक्टिविटी बॉक्स है इसके टॉप जो बॉटम जो है वो लेफ़्ट वाला एंड बॉटम राइट वाले 2 कॉर्नर बच गए। सो ये जो 2 कॉर्नर है यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम। सो अब हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम लिखेंगे हर एन एक्टिविटी का, और इसको हम कहते हैं बैकवर्ड पाथ एस्टिमेट या बैकवर्ड पाथ ड्यूरेशन एस्टिमेट। कि हम लोगों ने यहाँ पे जो बैकवर्ड पाथ कैलकुलेट करना है हर एक एक्टिविटी का, वो जो बैकवर्ड पाथ है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लास्ट एक्टिविटी, जो कि यहाँ पे है एक्टिविटी ई। सो एस यू कैन सी कि जो एक्टिविटी ई है वो हमारी लास्ट एक्टिविटी है, और 20th वीक में हमारा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो रहा है। सो हम लोगों की जो एक्टिविटी ई की लेटेस्ट फिनिश टाइम है वो भी, या लेट फिनिश टाइम है वो भी 20th वीक ही होगा, क्योंकि हम इससे ज़्यादा डिले अपने प्रोजेक्ट को नहीं कर सकते।
और उसी में से अगर हम 5 वीक्स की एक्टिविटी ड्यूरेशन को काउंट करते हैं तो हमारे पास जो एक्टिविटी ई का लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आ रहा है वो आ रहा है 15 वीक्स का, मतलब 15 वीक में वो फिनिश हो सकती है। मीन्स इसका अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश और लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेट फिनिश जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि ये एंडिंग एक्टिविटी है। अच्छा, इसी तरीके से जो उससे प्रीवियस एक्टिविटी है वो है एक्टिविटी डी, एंड एक्टिविटी डी का भी सेम हम लोग लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो एक्टिविटी डी की जो अर्ली फिनिश टाइम था वो भी 15 वीक था। अब क्योंकि नेक्स्ट एक्टिविटी 15th वीक में स्टार्ट हो रही है, सो यहाँ पे जो इसका लेट फिनिश टाइम है वो भी 15 वीक्स ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई मार्जिन नहीं है डिले करने का एक्टिविटी डी को। सो एक्टिविटी डी के भी जो हम लेट फिनिश टाइम है वो लिख देंगे 15 वीक्स का। और क्योंकि ये 10 वीक्स की एक्टिविटी थी, सो इसका जो लेट स्टार्ट टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 5th वीक या 5वां हफ्ता। सो अब हमारे पास जो नेक्स्ट एक्टिविटी है डेट इज़ एक्टिविटी बी, ठीक है। सो एक्टिविटी बी का भी जो हमारे पास लेट फिनिश टाइम आ जाएगा वो 15 आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट सक्सेसर एक्टिविटी है वो है एक्टिविटी ई, वो 15th वीक में स्टार्ट हो रही है। सो वी मस्ट हैव टू फिनिश एक्टिविटी बी इन 15 वीक्स, ठीक है। सो इसका जो लेट फिनिश टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 15th वीक। क्योंकि ये 3 वीक्स की एक्टिविटी है, सो इसका जो अर्ली फिनिश जो लेट स्टार्ट टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 12th वीक में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी आ जाती है वो आ जाती है एक्टिविटी सी। अब एक्टिविटी सी जो है उसका जो हमारे पास लेट फिनिश टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 5th वीक का, क्योंकि इसके बाद जो सक्सेसर एक्टिविटी है वो है एक्टिविटी डी, सही है। सो एक्टिविटी सी फिनिश होने के बाद हम लोगों ने एक्टिविटी डी भी स्टार्ट करनी है। सो वी कैन नॉट डिले एक्टिविटी सी मोर देन 5 वीक्स। सो हम लोगों ने विद इन 5 वीक्स एक्टिविटी सी को भी फिनिश करना है। सो सेम गोज़ फॉर एक्टिविटी सी, एंड जिसकी जो हमारे पास लेटेस्ट फिनिश है डेट इज़ 5th वीक, और जो हमारे पास इसका लेटेस्ट स्टार्ट आ जाएगा वो आ जाएगा स्टार्टिंग वीक का। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट एक्टिविटी है डेट इज़ एक्टिविटी ए। तो एक्टिविटी ए जो है, क्योंकि एक्टिविटी बी स्टार्ट हो रही है, जो उसका लेट स्टार्ट है डेट इज़ 12th वीक, सो वी कैन फिनिश एक्टिविटी ए इन 12 वीक्स, सो डैट वी कैन स्टार्ट द नेक्स्ट जो सक्सेसर एक्टिविटी है बी, वो भी 12th वीक में स्टार्ट हो सके। सो एक्टिविटी ए का जो लेटेस्ट फिनिश टाइम है या लेट फिनिश टाइम है वो है 12th वीक का। और क्योंकि एक्टिविटी जो ए है उसके जो वीक्स हैं वो 4 वीक्स हैं, सो वी कैन -4 वीक्स फ्रॉम 12 वीक्स, सो हमारे पास जो उसका लेट स्टार्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 8th वीक में। सो इसके साथ ही हमारा जो बैकवर्ड पाथ है वो भी कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर हम लोगों ने लेट फिनिश एंड लेट स्टार्ट किया है, और हम लोगों ने स्टार्ट किया ये फ्रॉम लास्ट एक्टिविटी, और हम लोग वापस बैकवर्ड आए हैं टूवर्ड्स स्टार्टिंग एक्टिविटीज़ विच आर एक्टिविटी ए एंड एक्टिविटी सी। अच्छा, इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप रह जाता है वो है टोटल फ्लोट या स्लैग टाइम कैलकुलेट करना। ना वी कैन सी कि जो हमारा एक्टिविटी बॉक्स है उसमें बॉटम पे जो मिड वाला बॉक्स है वो खाली रह गया है, और इसके अंदर हम लोगों ने क्या लिखना होता है, उसका फ्लोट टाइम या स्लैग टाइम लिखना होता है। सो जो फार्मूला है टोटल स्लैग का या टोटल फ्लोट टाइम का वो ये है कि आप लोगों ने लेटेस्ट जो फिनिश टाइम है उसमें से अर्ली फिनिश टाइम या जो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है या लेट स्टार्ट टाइम है उसमें से अर्ली स्टार्ट टाइम को माइनस करना है। मीन्स कि जो डायगोनल्स पे हैं बॉक्सेस लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे, उसमें से जो लेट वाले उसमें से अर्ली वाले जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल फ्लोट या टोटल स्लैग टाइम आ जाएगा। सो टोटल फ्लोट या स्लैग टाइम क्या होता है, ये वो ड्यूरेशन होती है, टाइम ड्यूरेशन के जिसमें हम एक एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं विदाउट डिलेइंग द होल प्रोजेक्ट। मीन्स के इतना हमारे पास मार्जिन मिल जाता है उस एक्टिविटी को डिले करने का और जब अगर हम इसको इतना डिले कर सकते हैं कि जो टोटल प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है उस पर फ़र्क ना पड़े। सब हम लोग कैलकुलेट करते हैं हर एक एक्टिविटी का टोटल फ्लोट टाइम या टोटल स्लैग टाइम। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि जो क्रिटिकल पाथ होता है जो कि यहाँ हमारे पास है सी डी एंड ई एक्टिविटीज़ पे जो कंप्राइज कर रहा है।
अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जो क्रिटिकल पाथ है वहाँ पे जो फ्लोट या स्लैग टाइम है वो हमेशा ज़ीरो होता है। मीन्स कि हम लोग जो क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज़ हैं उसको डिले नहीं कर सकते किसी भी सूरत, क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, और उनके ऊपर जो फ्लोट टाइम है या स्लैग टाइम है वो भी ज़ीरो होता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हर एक एक्टिविटी का फ्लोट या स्लैग टाइम। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी ई से। सो एक्टिविटी ई जो हमारी एंडिंग एक्टिविटी है, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा लेटेस्ट या लेट फिनिश टाइम है वो 20th वीक है, और जो हमारा अर्ली फिनिश टाइम है वो भी 20th वीक है। जब 20 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। सो जो एक्टिविटी ई है उसका भी हमारे पास जो फ्लोट टाइम है वो 0 है। इसी तरीके से एक्टिविटी डी पे देख रहे हैं हम लोग, तो उसका भी अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश और लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश एक ही है। सो अगर लेटेस्ट फिनिश में से या लेट फिनिश में से आप अर्ली फिनिश को माइनस करेंगे तो वहाँ पे भी फ्लोट 0 ही आएगा। इसी तरीके से जो एक्टिविटी सी है उसका भी जो हमारे पास लेट फिनिश है और लेट स्टार्ट है वो सेम है। सो एक्टिविटी सी की भी जो फ्लोट टाइम आएगा वो भी आएगा 0। सो अब हम लोग चल रहे हैं एक्टिविटी बी के ऊपर। सो अब हम देखते हैं कि जो एक्टिविटी बी का लेट फिनिश टाइम है वो है 15th वीक, जबकि उसका अर्ली फिनिश टाइम था 8th वीक। मीन्स कि जब हम 15 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 वीक्स। सो हम जो एक्टिविटी बी है उसको 7 वीक्स तक डिले कर सकते हैं, और इससे ये होगा कि हमारे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। सो जो टोटल फ्लोट या स्लैग टाइम है हमारा एक्टिविटी बी के ऊपर वो है 7 वीक्स का। इसी तरीके से हम लोग जो लास्ट एक्टिविटी हमारी बच की है एक्टिविटी ए, उसमें हम लोग देख रहे हैं जो हमारे पास जो एक्टिविटी ए का लेट फिनिश टाइम है वो है हमारे पास 12 वीक्स का, और जो अर्ली फिनिश टाइम है वो है 4th वीक का। सो यहाँ पे भी हमारे पास जो मार्जिन है वो 8 वीक का है। 12 में से जब 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएंगे। सो 8 वीक तक ये एक्टिविटी भी हम डिले कर सकते हैं विदाउट डिलेइंग द होल प्रोजेक्ट। सो अब हम लोग ये जो फ्लोट या स्लैग को समराइज़ कर लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो एक्टिविटी ई है उसके ऊपर टोटल फ्लोट या स्लैग टाइम हमारा 0 है, ठीक है। इसी तरीके से एक्टिविटी डी एंड सी जो है उसके ऊपर भी हमारा टोटल फ्लोट या स्लैग टाइम 0 है। तो ये जो तीनों एक्टिविटीज़ थी, एक्टिविटी सी एंड एक्टिविटी डी एंड एक्टिविटी ई, ये तीनों एक्टिविटीज़ जो थी हमारी क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज़ भी थी, और हमने प्रीवियसली मेंशन किया था जो क्रिटिकल पाथ होता है उसके ऊपर हमारा टोटल फ्लोट या स्लैग टाइम वो 0 होता है। जब बाकी की जो हमारे पास दो एक्टिविटीज़ हैं एक्टिविटी ए एंड एक्टिविटी बी, अब हम लोग उनका देखते हैं कि उनके ऊपर जो एक्टिविटी बी थी उसके ऊपर 7 वीक्स का हमारे पास फ्लो टाइम था। मीन्स कि हम लोग एक्टिविटी बी को 7 वीक्स तक डिले कर सकते हैं, और एक्टिविटी ए को के जो टोटल फ्लोट या स्लैग टाइम था वो था 8 वीक का। मीन्स कि हम उसको एक्टिविटी ए को 8 वीक तक डिले कर सकते हैं विदाउट डिलेइंग द होल प्रोजेक्ट। सो इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है वो कंक्लूड होता है। सो इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंसी डायग्रामिंग मेथड पढ़ा, जिसके अंदर हम लोगों ने नेटवर्क डायग्राम बनाई, एंड देन हम लोगों ने उस बॉक्सेस के अंदर उन एक्टिविटीज़ के नाम लिखे, देन उनकी ड्यूरेशन लिखी, फिर हम लोगों ने नंबर ऑफ़ पाथ्स कैलकुलेट किए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश किया, जिसको हम फॉरवर्ड पाथ का। उसके बाद हम लोगों ने लेटेस्ट फिनिश एंड लेटेस्ट स्टार्ट या लेट फिनिश एंड लेट स्टार्ट, जिसको हम बैकवर्ड पाथ का, वो कैलकुलेट किया। एंड उसके बाद फिर हम लोगों ने हर एक एक्टिविटी की टोटल फ्लोट या टोटल स्लैग टाइम जो है वो कैलकुलेट किया था। सो इसी के साथ हमारी जो ये वीडियो है ये कंक्लूड होती है, और हमारा आज का लेक्चर भी कंक्लूड होता है। सो अगर आपके कोई भी क्यूरीज या क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।